हेलो दोस्तों, आज हम फिर 2 नंबर के प्रश्न करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और 2 नंबर में आपके पेपर में पूछता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको हम चित्र की सहायता से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, तो पहले अवतल दर्पण हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे। तो ये होता है हमारा अवतल दर्पण, जिसका क्या है, एक तरफ पॉलिश रहता है। ठीक है, तो एक तरफ पॉलिश रहता है। अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का मतलब होता है कि वस्तु। बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु। यानी कि इसके सामने जो है, यहाँ पर फोकस हो गया, तो इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इसकी दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर पे एक वस्तु रखा है। ठीक है ना, वस्तु। इसके बाद क्या की दिया है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि ये क्या कर रहा है, आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो पूछा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। क्या पूछा है, प्रतिबिंब। यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है, कितना गुना, 3 गुना बड़ा। यानी कि इस वस्तु का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कि मतलब क्या है, प्रतिबिंब यहाँ पर क्या पूछा है, किसी बिंब का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब, यानी इस वस्तु का यहाँ पर 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, 3 गुना, यानी इस वस्तु का 3 गुना यहाँ पर क्या है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। और पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या होगी। ठीक है, यही पूछा है। तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमको केवल वस्तु का दूरी पता है। ठीक है, वस्तु दूरी। ठीक है, वस्तु दूरी को हम लिखते हैं यू से। यू का मान दिया है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर यू का मान दिया है। अब आपसे पूछ रहा है दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना, यानी ये जो वस्तु की ऊंचाई है वो कितना है, 3 गुना यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, यानी कि वो और कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि जो यम का मान दिया है वो कितना दिया होगा, जो आवर्धन दिया होगा वो 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना। लेकिन यहाँ पर बोला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कब आता है, जब ये माइनस में होता है। अगर यम का मान माइनस में मिलता है तो हम कहते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक उल्टा कम बढ़ता है, जब यम का मान प्लस में आता है तो कहते हैं जो प्रतिबिंब है वो सीधा बना है। अगर माइनस में आता है तो कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बना है। तो यम का मान यहाँ पर 3 गुना है। आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी बोलेगा कि किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित है, मतलब इसको समझ जाइएगा, कोई यम का मान दिया है। यम का मान जब निकालते हैं तभी हमको इसकी प्रकृति पता चलता है कि उल्टा बना है कि सीधा बना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर इन दोनों का मान दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी, इसका बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आपको हमने एक फार्मूला बताया था। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई में यम इक्वल एक फार्मूला होता है दर्पण के लिए -b/u। इस फार्मूले को अगर आप याद कर लिए हैं तो आप आराम से इसको लगा लिखो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यम का मान कितना दिया है, -3 इक्वल, और -b का मान आपको निकालना है बटा में u का मान देखिए माइनस का यहाँ पर कितना दिया है, 10, तो यहाँ रख देंगे -10। ठीक है, कोष्टक में, क्योंकि दोनों माइनस एक साथ हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं बटा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे। ठीक है ना, तो इसका गुणा 1 में करोगे तो इतना ही मिलेगा, इक्वल में 10 का गुणा 3 में करोगे तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, बना है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब, यानी कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बना है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर साल पेपर में आता है। ठीक है, हर साल ये पेपर में आता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको कितना गुना बोलेगा, 5 गुना बोलेगा तो यहाँ पर 5 रखिएगा, 10 गुना बोलेगा तो 10 रखिएगा। यहाँ पर देखना है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो माइनस रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेगा तो प्लस रखना है। ठीक है, इतना काम आपको यहाँ पर करना है ताकि ये प्रश्न आपका पेपर में ना छूटे। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। बना तो बात